हेलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हम चलते हैं अपने दूसरे लेक्चर के साथ और मैं अब आपको इसका जो कोडिंग स्ट्रक्चर समझा चुका हूँ और कोऑर्डिनेटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी समझा चुका हूँ। प्रोजेक्ट का ओवरव्यू मैं आपको दे चुका हूँ। अब चलते हैं, देखते हैं कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, इसका कोड में क्या चीज़ लिखी हुई है, हम वो स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में जो चीज़ें पढ़ी थी वो आपको याद होगी कि हमने इसका ओवरव्यू देख लिया था। इसमें कुछ चीज़ें थी ऐसी, कैरेक्टरिस्टिक था, वो मैंने आपको बता दिया था। तो अब चलते हैं अपने होम कंट्रोलर में, क्योंकि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर होम लिखा हुआ है, सो हम होम की तरफ चलते हैं। तो एप्लीकेशन के अंदर जाके मैं अपने कंट्रोलर में जाके यहाँ से होम ओपन करूँगा, होम कंट्रोलर। एक चीज़ आप नोट कीजिएगा, ये मैंने होम कंट्रोलर ओपन किया, क्लास होम। तो जो ये नाम है उसी नाम की ये फ़ाइल है, ठीक है। होम इस फाइल का नाम है और होम ही क्लास का नाम है, ये चीज़ ज़रूरी है। और जो भी क्लास का नाम होगा, जो भी फाइल का नेम होगा, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, ठीक है। और वो एक्सटेंड करेगी सी आई कंट्रोलर। सी आई कंट्रोलर ये डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर होता है कोऑर्डिनेटर का। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें कि सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्टर है, और कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि सबसे पहले पेरेंट और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ये जो है डबल कॉलन लिखा हुआ है, इसको कहा जाता है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इनफैक्ट ये क्या चीज़ होती है, जो मैं आपको आज बताता चलूँ। जब हम देख रहे हैं कि जो होम की क्लास है वो एक्सटेंड हुई है सी आई कंट्रोलर से, ठीक है। तो जब हम सी आई कंट्रोलर का कोई भी फंक्शन कॉल करते हैं तो उसके लिए दो चीज़ें होती हैं। मतलब सी आई कंट्रोलर का जब हम कोई फंक्शन इस क्लास में कॉल करेंगे या इस क्लास का भी कोई फंक्शन हम कॉल करेंगे, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो ये होता है कि हम उसका ऑब्जेक्ट बना लें, दूसरी ये चीज़ होती है कि हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ कर लें। अगर हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तो फिर क्या होता है। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका ये होता है कि हम न्यू के साथ उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। लाइक मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि कोई भी उसका नाम रख लेते हैं, लाइक ए बी सी इक्वल टू न्यू सी आई कंट्रोलर, ये बन गया इसका ऑब्जेक्ट। अब इसका जो ऑब्जेक्ट है, इसके थ्रू मैं कॉल करूँगा पेरेंट कंस्ट्रक्टर को। तो कैसे होगा, सिंपली मैं पेरेंट की जगह पे ये चीज़ डाल दूँगा और इसके आगे ये चीज़ लग जाएगी और स्कोप रेजोल्यूशन जो ऑपरेटर है वो निकल जाएगा। तो ये तरीकाकार होता है। एक तरीका ये है पेरेंट के फंक्शन को कॉल करने का। दूसरा तरीका ये है जो उन्होंने यूज़ किया हुआ है कि पेरेंट और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और उसके बाद उसका कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया। आप दोनों तरह से फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, इस चीज़ में कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जो चीज़ आपने एक माइंड में रखी है वही माइंड में रखें ताकि आपके माइंड में वो क्लियरली रहे। नेक्स्ट आप देखें चेक इंस्टॉलर। इसका मतलब ये है कि ये प्रॉपरली इसकी इंस्टॉलेशन चेक कर रहा है और उसके बाद दिस लोड मॉडल होम मॉडल। यहाँ पे हम होम का जो मॉडल है वो इस कंट्रोलर के अंदर लोड करवा रहे हैं। अब जब आप मॉडल को देखते हैं, मॉडल में अगर हम जाके देखें, ये हमारा मॉडल का फोल्डर है, इसके अंदर होम मॉडल, इसका भी आप देखें फर्स्ट लेटर कैपिटल है, ठीक है। और क्लास का नाम सेम एज फाइल नेम होम मॉडल, और ये एक्सटेंड करता होता है सी आई मॉडल से, ठीक है। अब वापस चलते हैं अपने होम कंट्रोलर में। ये कंस्ट्रक्टर था, ये तो हमने देख लिया। अब नेक्स्ट आते हैं इंडेक्स फंक्शन पे। सबसे पहले वो देख रहा है कि ब्लैंक डायरेक्टरी, मतलब जो लैंग्वेज है उसको देख रहा है। लैंग्वेज को आप फ़िलहाल छोड़ दें, हम सिर्फ इंग्लिश को लेकर चल रहे हैं। तो जो फर्स्ट दो तीन लाइनें हैं यहाँ तक, इनको आप छोड़ दें, इनसे हमने कुछ नहीं करवाना। बल्कि जो उससे नेक्स्ट है ये ट्रिम्ड लैंग, इसको भी छोड़ दें, ये जस्ट लैंग्वेज के लिए यूज़ कर रहा है। सो हम सिर्फ इंग्लिश को लेकर चल रहे हैं, आप इसको छोड़ दें।
नेक्स्ट आप देखें फुटर सिटीज़, इसमें क्या कर रहा है, फुटर सिटीज़ का मतलब ये होगा कि जो सिटीज़ वो फुटर में शो करवा रहा है वो वाले सिटीज़, ठीक है। और दिस होम मॉडल पुल फुटर सिटीज़, अब ये क्या कर रहा है, पुल फुटर सिटीज़, अगर हम इस वर्ड को देखें तो इससे ये लग रहा है पुल मीन खींचना, तो मतलब ये जो फुटर वाले सिटीज़ हैं उनको डेटाबेस से खींच रहा है। अब ये जो है होम टेम्पलेट, ये तो है एरे का नाम, ठीक है, और ये एक ही एरे है, आपको ये हाईलाइट हो चुके हैं, ये वाला देखें, ये वाला देख लें, ये सारे के सारे, तो ये क्या है, एक ही एरे है होम टेम्पलेट की। इसके अंदर जो ये चीज़ है, फुटर सिटीज़ हैं, कंट्रीज़ हैं, लैंग्वेज है, स्पेशलिटीज़ हैं, तो ये क्या है, ये हमारे पास है इसकी, इनको इसके इंडेक्स कह सकते हैं, एरे के इंडेक्सेस, ये इंडिसेस या एरे का एक इंडेक्स। अब हम इस पे चलते हैं, पुल फुटर सिटीज़ में, इसमें क्या हो रहा है, इसको साथ वो 6 पास कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, हम जाके देखते हैं कि इसका क्या रोल है। जब मैं इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ तो ये नीचे डेफिनेशन आ रही है, कि मतलब इसकी डेफिनेशन जो है होम मॉडल की लाइन नंबर 67 पे है। मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये मेरे पास आ गया पुल फुटर सिटीज़, और 6 यूज़ कर रहा है वो एज अ लिमिट कि उसे कितने सिटीज़ उठाने। अब ये मैं क्यूरी लिखना मैं आपको समझा चुका हूँ कि कोऑर्डिनेटर में क्यूरीज किस तरह से लिखते हैं। दिस डीबी, ये डेटाबेस की क्लास को वो कॉल कर रहा है, लिमिट, और लिमिट उसने डिफाइन कर दी हुई है 6 की, और क्यूरी इक्वल टू दिस डीबी गेट सिटीज़, और रिज़ल्ट इक्वल टू क्यूरी, और क्यूरी का मतलब उसने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, क्यूरी पॉइंट कर रहा है रिज़ल्ट को। अब ये रिज़ल्ट आ रहा है तो मतलब ये ऑब्जेक्ट्स की एक एरे जो है वो रिटर्न कर रहा है। मतलब रिजल्ट्स का मतलब है कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर जा रहे हैं और ये इसको रिटर्न कर रहे हैं रिजल्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो हैं इस एरे के अंदर आ जाएंगे फुटर सिटीज़ वाले इंडेक्स में। नेक्स्ट देखें कंट्रीज़ है, इसी तरह से वो कंट्रीज़ को पुल कर रहा है, और अब कंट्रीज़ की डेफिनेशन आप देख रहे हैं मल्टीपल मॉडल्स में आ रही है, लेकिन यहाँ पे चूँकि होम मॉडल डिफाइन है, ये देखें ये होम मॉडल डिफाइन है, ठीक है। सो हमने जब इस पे लेके जाना है तो हमने यहाँ से होम वाले पे क्लिक करना है ताकि हम अपने एग्जैक्ट वाले पे पहुँच सकें। तो ये देखें, दिस डीबी सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सिटीज़ ग्रुप बाय कंट्री। ग्रुप बाय कंट्री का मतलब ये होता है, ग्रुप बाय का मतलब ये होता है कि अगर एक कंट्री की वहाँ पे 4 एंट्रीज पड़ी हैं तो वो सिर्फ एक एंट्री को लेके आएगा, उन चारों को कंबाइन कर देगा। गेट और क्यूरी रिजल्ट्स, ये भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे और ये इसके अंदर आ जाएंगे। इसी तरह से आप देखें गेट लैंग्वेजेस का है, इस तरह से वो लैंग्वेज गेट कर लेगा, गेट स्पेशलिटीज़ कर लेगा, गेट ऑल स्पेशलिटीज़ कर लेगा, ठीक है। और उसके अलावा गेट इंश्योरेंस कर लेगा, इंश्योरेंस जो इसमें ऐड हुई है वो गेट कर लेगा, गेट अपॉइंटमेंट टाइप्स कर लेगा। अपॉइंटमेंट टाइप्स में मल्टीपल आपको पता है आ रही हैं, एक ऑडियो की आ रही है, वीडियो की आ रही है, फिजिकल विजिटिंग की आ रही है। नेक्स्ट आप देखें पेज, होम पेज, मतलब एक्चुअल जो पेज लोड होगा वो ये होगा होम पेज, ठीक है। और जो एक जनरल वो लोड करवा रहा है वो दिस लोड व्यू के थ्रू करवा रहा है होम न्यू का पेज। पेज का टाइटल वो दे रहा है होम पेज, और डाटा वो दे रहा है होम पेज। ये डाटा का मतलब कोई खास नहीं होगा, जैसे उसका टाइटल वगैरह होगा। और इस होम न्यू को वो पास कर रहा है होम टेम्पलेट, मतलब ये सारी की सारी जो अरे है ये उसने पास कर दी हुई है इस होम न्यू को।